नमस्कार, मैं अखिल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनए में। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य प्रकाश जी जो डीएनए के जर्नलिस्ट हैं और हम बात करने जा रहे हैं कल आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। तो आदित्य जी सबसे पहले ये बताएं कि जो हरियाणा के चुनाव आए हैं चुनाव में जो रिजल्ट आया है जी। वहां पर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां पे जो ये जीत है वो वाकई में उसको जीत कंसीडर करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पिछले 10 सालों से जी, सरकार में है और एक क्या होता है कि लगातार 10 सालों से कोई पार्टी कहीं सरकार में हो, तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है जी, और जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका भी यही कहना था कि एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। जी, उसके बाद आप अगर पिछले 5 सालों की बात करें, तो लगातार हरियाणा में कई आंदोलन हुए हैं। जी, किसानों के आंदोलन और किसानों का जो आंदोलन था, वहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर हरियाणा से थे और हरियाणा ही गढ़ था उसका। जी, तो काफ़ी और उम्मीदें थी कि आक्रोश देखने बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल लोगों का आक्रोश भी दिख रहा था जी, और अगर आप हरियाणा में देखें पिछले साल जो नूंह और मेवात का इलाका है, वहाँ पे भयानक दंगे भी हुए। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप तीसरी चीज़ में जाएँ तो किसानों के आंदोलन के बाद पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, वो भी लोगों ने देखा और हरियाणा की तरफ से बहुत सपोर्ट आया। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज़ जो सबसे पहले हमें डिस्कस करनी कर लेनी चाहिए वो ये है कि हरियाणा में जो कास्ट सेंसस है, जो पहले का है या एक अनुमानित है, जी, उसमें जाटों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, जी, ठीक है? और एक डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पे और आप देखेंगे हरियाणा में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ज़्यादातर जाट तबके से ही आते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने नन जाट लीडर्स को सीएम का चेहरा बनाया। जी। जैसे मनोहर लाल खट्टर, हुँ, हुँ। ठीक है, पंजाबी पृष्ठभूमि है उनकी। उसके बाद अभी नायब सिंह सैनी को बनाया, जो ओबीसी तबके से आते हैं। तो जी, कहीं न कहीं जो नन जाट वोटर्स हैं, जो मतलब जो जनरल हैं या ओबीसी में हैं, उनको एक भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही एक साथ लाने में और एट द सेम टाइम दलितों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छे अनुपात में मिला है। जी, और क्योंकि देखिए यहाँ जो जातिगत समीकरण थे तो लोगों का एक था कहना कि मतलब जाटों का वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगा। मुसलमानों का वोट जो है वो भी कांग्रेस को मिलेगा ही। दलितों के वोट को लेके था क्योंकि 14 के चुनाव में देखने में आया था कि दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बड़ी संख्या के साथ वोट हाँ किया जी, था। तो यहाँ जो चुनावी जो आप समीकरण देख रहे हैं उसमें दलितों का जो एक रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, साथ ही जो दलित वोटर्स थे जो कांग्रेस की तरफ जा सकते थे, जी, वो थोड़ी बहुत मतलब मात्रा में छिटके। छिटके कैसे कि आईएनएलडी जो इनेलो है उसने गठबंधन कर लिया मायावती के साथ, हाँ जी। तो थोड़े बहुत वोट उधर गए। जेजेपी का गठबंधन हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ, तो दलित वोटों का बँटवारा थोड़ा बहुत हुआ, बाकी जो बीजेपी के पास अच्छे खासे मतलब मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को दलितों का वोट मिला। लेकिन आदित्य जी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे चुनाव के रिज़ल्ट से पहले हम सब ने अटकलें लगाई थी कि कांग्रेस ही हरियाणा के अंदर काफ़ी मज़बूत है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन वहाँ पर ऐसे एकदम उलटफेर हो जाना, देखिए बीजेपी का आगे आ मैंने जाना। बोला ना कि एक जो बड़ा फैक्टर है वो यही फैक्टर था जो नंजाट जो आबादी है उसको हाँ जी, साधने भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही और उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी तथ्य हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि एक ज़माना था जब हरियाणा में मतलब खट्टर साहब के आने से पहले हरियाणा की कोई वैकेंसी है तो दूसरे राज्य वाले भी उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अच्छा। ये हर जगह है मतलब अब जैसे बिहार में टीचर की वैकेंसी आई तो यूपी वाले भी यूपी वाले भी कर सकते थे और कई ऐसे लोग थे जो यूपी से थे उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो पूरे इंडिया में ऐसे नहीं देखा जाता है कि एमपी में ये वैकेंसी आई है तो बस एमपी वाले उसको मतलब भर सकते हैं। तो लेकिन खट्टर साहब ने अपने टाइम में कर दिया कि जो हरियाणा के जिसके पास डोमिसाइल है वही उसमें अप्लाई करेगा। और सरकारी नौकरियों में कई सारी वैकेंसीज़ निकाली गई। अग्निवीर को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, तो बीजेपी ने उसको काउंटर करते हुए अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल कर लिया कि जो अग्निवीर होंगे उनको हम सरकारी नौकरी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों को एड्रेस किया है। एक और ख़ास बात क्या है, क्योंकि हमने देखा एग्ज़िट पोल में वन साइडेड विक्ट्री दिखाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी को, हाँ जी, ठीक है? और जबकि हुआ उसके उल्टा। एकदम उलट बात है। और एक और चीज़ है जब हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का वो उतना उम्दा नहीं था, जी, जितना पहले रहा करता था। लेकिन पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि संगठन स्तर पे
कई सारे जो लोग थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको बदल के सक्षम लोगों को लेके आए। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के पदाधिकारी थे जो पार्टी के लिए काम करते थे शहर स्तर पे, ज़मीनी लेवल पे, उनको बदला गया। साथ ही जो संगठन में जो इलेक्शन कैंपेन को लेके जो तैयारियां हैं, उनमें जो कमियां रही उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद इंटरव्यू में भी स्वीकार किया। कहा कि हम उस पे काम करेंगे और जाहिर बात है कि जो अभी विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उससे पता चलता है कि पार्टी ने काम किया है। जी, तो पार्टी ने अपनी गलतियों को एक्नॉलेज किया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, ये एक तुरुप का इक्का साबित हुआ है। बिल्कुल। 1 साल पहले तक खट्टर थे वहाँ पे मुख्यमंत्री। जी, तो लेकिन कांग्रेस का इतना नज़दीक तक आ जाना, हुँ। तो क्या संकेत आने वाले समय में लगते हैं आपको? देखिए, कांग्रेस का तो आना लाज़मी ही था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन आप देखेंगे जी, वो इम्प्रूव हुआ था लोकसभा चुनाव में। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से हरियाणा में राजनीति में वर्चस्व की राजनीति में वो थी वहाँ पे। हाँ जी, आपको पता है कि जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने 2014 में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। तो कांग्रेस का तो आना था लेकिन जिस तरह की बात कही जा रही थी, जिस तरह का माहौल बना था, लग रहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और कहा जा रहा था कि फिर से हुड्डा जी बनेंगे सीएम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कांग्रेस की तरफ से थोड़ा-सा एक जो देखने को मिला कि पार्टी के स्तर पे हुड्डा की जो लॉबी थी बहुत मजबूत थी और उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं या कुमारी शैलजा इन दोनों को थोड़ा-सा पार्टी में उतना तवज्जो नहीं मिला इलेक्शन निराशा, जी, टिकट का जब बँटवारा हो रहा था, जी, जिसको लेके काफ़ी इनफाइटिंग की भी स्थिति बन गई थी। साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ जब बातचीत हुई कि भाई हम साथ जाएँगे चुनाव में, वो बातचीत भी सफल नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि जो जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी को मैदान में जाना चाहिए था, वो दिखा नहीं और एग्रेसिव कैंपेन भी कम देखने को मिला जब वोटिंग से 10 दिन पहले। उसका भी एक खामियाज़ा है। टिकट बँटवारे को लेके बहुत बातें कही गई। तो ये सारी चीज़ें रही क्योंकि माहौल देखो सोशल मीडिया के माहौल में तो अभी भी अगर दिखाया जाए तो अभी भी कहेंगे कि नहीं कांग्रेस की बढ़त थी। जी। लेकिन जब ज़मीनी सच्चाई कुछ और होती है और ज़मीनी सच्चाई में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी। लगता है कहीं न कहीं कि विनेश फोगाट का ऐसे चुनाव से पहले एक एक बड़ा चेहरा सामने आना, वो बीजेपी को कहीं न कहीं उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है? देखिए विनेश फोगाट का जो टोटल है वो उसको इस राजनीति से हमको थोड़ा-सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि विनेश फोगाट जो सियासत में अगर आप देखें फोगाट फैमिली, ट्रेडिशनली वो बीजेपी के सपोर्टर्स रहे हैं। जी, अभी भी साक्षी उनके मलिक हाँ, उनकी बहन है। जी, साक्षी नहीं यही जो है आपको जो विनेश फोगाट की बहनें हैं, बबीता फोगाट। बबीता फोगाट है, गीता फोगाट है, ये लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। जी, उनके चाचा महावीर फोगाट। जी, लेकिन सडनली आपने देखा कि जब पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, जिसमें बजरंग पूनिया इन लोगों ने उसकी अगुवाई की, उसके बाद से मामला थोड़ा-सा बदला और मामला बदला तो कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला इनको। बिल्कुल। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। तो वो चीज़ें ऐसे होती गई और फिर बाद में जाके ये लोग सियासत में आए। और विनेश फोगाट जिस सीट से उनको टिकट दी गई थी, ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट नहीं है। और इस लहर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल है, वहाँ विनेश फोगाट का अनट्रेडिशनल सीट से जीत जाना एक बड़ी बात है। जी, और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर वो राजनीति में रहती हैं, सक्रिय राजनीति में रहेंगी, अब उन्होंने कुश्ती से भी संन्यास ले लिया है। जी, तो मुझे लगता है विनेश फोगाट के लिए कांग्रेस पार्टी में भविष्य सही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस माहौल में उन्होंने उनके लिए एक सीट निकाली है। जी। तो ये तो बात हुई हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बारे में। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए फॉलो करते रहें डीएनए।